धुरंधर में अतीक अहमद को दर्शाया गया है। हम जानते थे कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, लेकिन आतंकवादी थे। और पैसे नीचे दे जाना। हाँ मुझे अगली बार बात को नहीं भेजा ना। ये सवाल ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था? किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी आईबी के रडार पे ही नहीं आया वो? रॉ के नोटिस में ही नहीं आया? किसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के किसी पुलिस अफसर ने यह बात क्यों नहीं बताई? एक पिक्चर आई धुरंधर, आपने देखी धुरंधर? धुरंधर देख ली, पहले दिन पहला शो। अब धुरंधर में अतीक अहमद को दर्शाया गया है। धुरंधर जो पहली बार आई थी वो कराची की थी, लेकिन अब जब कराची से धुरंधर इलाहाबाद पहुंची तो हर आदमी के मन में सवाल यह था कि भैया अतीक इतना बड़ा आदमी थे। हम जानते थे कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, लेकिन आतंकवादी थे। आपने कहीं से मास कॉम किया होगा? हमने नहीं किया, लेकिन हमने उसका पढ़ाई लिखाई सारी मीडिया की है। मीडिया की, इंजीनियरिंग की है। हाँ। इंटर्न हुए होंगे। हाँ। फिर डेस्क पे आए होंगे, फिर एंकर हुए होंगे और आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट को मतलब पॉडकास्टर शुभांकर को चॉप करके किनारे कर देते हैं। तो जब पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये पाएंगे कि आज तक में एंकर थे, जी में थे, उसके पहले इंजीनियरिंग करी, TV9 में थे, TV9 उसके ये सब बहुत चैनल में थे। ये करते रहे। तो हिस्ट्री आपकी चलती जाएगी ना पीछे, और जब बहुत रूट में घुसती जाएगी तो गोंडा मिलेगी जाके। अतीक अहमद अगर ISI का एजेंट था, अतीक अहमद अगर लश्कर तैयबा से संबंध रिश्ते रखता था, अतीक अहमद अगर फेक करेंसी जो क्वेटा और पेशावर में छप रही थी अगर उसका धंधा करता था और हथियार मंगाता था, तो लेट 60s का पैदा हुआ है। 77 में उसने पहला मर्डर कसारी मसारी में किया है। उसके बाद 4 से 5 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, 1 वोट उसने जाकर जेल से जाकर यूपीए गवर्नमेंट को दिया है और मनमोहन सिंह की सरकार बचाई है। उस अतीक ने 2017 में भी समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल, समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने तब टिकट डिफ्लेक्शन चल रहा था फैमिली में, तब फिर टिकट हासिल किया था। उस अतीक के बारे में यह सवाल कि वो ISI का एजेंट था या उसके लश्कर तैयबा संबंध थे या हथियार थे या नकली नोट था, ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था? किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी IB के रडार पे ही नहीं आया वो? क्या किसी रॉ के नोटिस में ही नहीं आया? मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं क्या? जी। शहाबुद्दीन हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ उस वक्त के एक DGP हुआ करते थे बिहार के, जिनका नाम था DP ओझा। DP ओझा ने एक रिपोर्ट तैयार की शहाबुद्दीन के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि वो ISI से संपर्क में है, वो पाकिस्तान से संपर्क में है और हथियार वगैरह वहां से मंगाता है। राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। व्हेन आई से राबड़ी देवी देन लालू, व्हेन आई से लालू देन कांग्रेस। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट ट्रैश कर दी, कूड़ेदान में फेंक दी, ऐसी तैसी में गई वो रिपोर्ट, और साहब DP ओझा साहब DGP पद से हटा दिए गए। ऐसा हमने शहाबुद्दीन के जीवन पर जब जीवनी की थी अपने YouTube पर, तो उसमें हमने विस्तार से बताया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो DGP ने एक रिपोर्ट लिखी थी और एक मुख्यमंत्री ने उसको ट्रैश कर दिया था, अतीक के लिए किसी सिपाही ने भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी। किसी धूमनगंज थाने, किसी चकिया ने, किसी पुलिस ने, किसी STF ने, किसी IB ने, किसी रॉ ने भी नहीं लिखी। जिस दिन अतीक ने धूमनगंज थाने में जब उमेश पाल के मर्डर का वेपन रिकवर कराया है कसारी मसारी के एक खंडहर से, और उसी की रात उसकी हत्या हुई है, उससे पहले जो धूमनगंज में उसने जो बयान दिया है पूछताछ में, तब उसने बताया कि हाँ मैं ISI जैसा बयान बताता है कि हाँ ISI से हमारे संपर्क है, लश्कर तैयबा से हैं, हथियार भी है। नकली नोट तो फिर भी नहीं है उस रिपोर्ट में, नकली नोट तो फिर भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अतीक, जिसके ऊपर 250 मुकदमे हैं, जिसने 50 की हत्या की होगी, जिसने एक सिटिंग विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, जिसने अपने टाउनशिप की डिजाइन को ठीक करने के लिए मदरसे की जमीन कब्जा करनी चाहिए और जब नहीं दी मदरसे ने,
तो वहां की 12-14 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने गैंगरेप किए। वो अतीक जिसने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन अलकमा का ऑनर किलिंग कराई थी, क्योंकि एक पंडित ड्राइवर के साथ भाग गई थी। वही अतीक जिसने मदरसा में मुसलमान को नहीं छोड़ा, वैसे हिंदुओं को नहीं छोड़ा। उस अतीक के बारे में कभी किसी को यह पता ही नहीं चला, जिसने चांद बाबा की छाती में रखकर गोली मारी थी अपने ही गुरु को। उसके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो आईएसआई था। अगर उसने पूछताछ में 2023 में वो बयान न दिया होता, तो साहब अगर हम पाकिस्तान रोज एक फोन मिलाएंगे ना, तो हम निर्दोष भले हो लेकिन रडार पे होंगे। वाई ही इज कॉलिंग क्रॉस बॉर्डर। तो इन सब चीजों को देखते हुए हाँ, अतीक ने कहा, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद यह चर्चा क्यों है, अभी तक क्यों नहीं पता चली? किसी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के किसी पुलिस अफसर ने यह बात क्यों नहीं बताई कि हमने जिसको अतीक से लोगों की फटती थी। हमने वो किस्सा सुना है कि 10-11 जज साहब थे, अतीक का केस गया, 10 जज ने मना कर दिया, 11वें ने आके जमानत दे दी। तो जिस आदमी से लोगों की इतनी फटती हो, इतना डर, खौफ, दहशत उसकी लेकर हो, क्या वहां पर मतलब ये फर्जी खबर है? क्योंकि एफआईआर में है, चार्जशीट में, प्रूफ नहीं हुआ, ये हम भी जान रहे हैं। मेरी प्रशांत कुमार जी से बात हो रही थी, हमारे जो डीजीपी साहब हैं, जिनको भी धुरंधर में दिखाया गया। वो बेचारे हमसे कहे कि हमसे परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन उनका रोल दिखाया गया है कैसे। कुमार साहब यूपी में सफाई कर रहे हैं। तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एफआईआर में तो है, चार्जशीट में तो था कि अतीक अहमद का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन क्या यह आरोप था क्योंकि अतीक को निपटाना था, या ये वास्तविकता के नजदीक था? आपके ही सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि 1975-76 से क्राइम करने वाला अतीक 5 बार विधानसभा पहुंचा, 1 बार संसद पहुंचा। उसके बाद 2023 में उमेश पाल के मर्डर के बाद जब मारा गया, तभी वो बयान उसका क्यों आया? अरे भाई, मैंने आपसे जो पूछा ना मासकॉम, क्यों पूछा कि अरे तब पता लग गया ना चाहिए कि वहां से मासकॉम किया था, वहां से इंजीनियरिंग की थी, वहां से तो कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। चलिए, क्या कोई डीपी ओझा उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुआ? क्या किसी पुलिस की रिपोर्ट में अतीक आईएसआई का एजेंट है, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ, यह बात नहीं आनी चाहिए थी क्या? और क्या उसने इकबालिया बयान दे दिया पूछताछ में, बस तभी हमको मालूम पड़ा? और उस पर भी बातचीत तब हो रही है जब फिल्म में 3 सीन दिखा दिए गए अतीक के। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं था, लेकिन आया क्यों नहीं? ट्रेस क्यों नहीं हुआ? पकड़ा क्यों नहीं गया? रडार पे क्यों नहीं आया? मैं असली बात यह कर रहा हूं। और बात, मान लीजिए आपने कहा कि अतीक से लोगों की क्या, हाँ, लोग कांपते थे, पुलिस उसकी जेब में थी। हाँ बिल्कुल थी। वो थाने में फोन मिला के कहता था, ए थानेदार, जाओ कसारी मसारी के जंगल में हमन और जग्गा की लाशें पड़ी हैं, चलो उठा लो जाके उसको और भेजो पोस्टमार्टम पे। वो अतीक था ना। 13 दिन 13 महीने 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर माना कि कांग्रेस ने उसका वोट लिया था, अगर माना कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, ये सब मानने के बाद भी क्या ये 2 गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट, 5 गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि इंटेलिजेंस और रॉ तो सेंट्रल एजेंसी है, उनको भी नहीं समझ में आया? धुरंधर पिक्चर मैंने भी देखी, आपने भी देखी, कई लोगों ने देखी। आपने अतीक अहमद पर किताब भी लिखी है। अब धुरंधर पिक्चर के शुरू में डिस्क्लेमर है कि ये फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तो आपको हर वक्त एक असली घटना के इर्द गिर्द कहानी चलती नजर आती है, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है कि कई लोग पहले मर गए थे, उनको लंबा खींच दिया गया है, उसको क्रिएटिव लिबर्टी, सिनेमैटिक आप एक कह लीजिए कि एक्सटेंशन ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अतीक अहमद वाला जो किस्सा है या धुरंधर फिल्म जो है, आपको लगता है कि ये रियलिटी के आसपास है? हिस्ट्री से थोड़े सबक लेने चाहिए? क्योंकि पल भर को वही मैंने कहा कि सिनेमा और रियलिटी में लकीर बड़ी धुंधली हो गई है। बिल्कुल हो गई है। दाऊद को लेकर खबर आती है कि जहर दिया गया था, बीच में ऐसी खबरें हमने पढ़ी। कई सारे अननोन लोगों ने मारा पाकिस्तान में गैंगस्टर्स को, कई सारे और भी खबरें जो उसमें दिखाई गई है, सब है भी, लेकिन फिर फिक्शनल भी है। धुरंधर देखने के बाद एक पत्रकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर जिसने अतीक अहमद के ऊपर किताब लिखी, आप उस पिक्चर को फिक्शनल मानते हैं, रियलिटी के करीब मानते हैं, इंस्पिरेशन लेने वाली है, या खाली मजा लेके छोड़ देने वाली है? आप किस टीम का करते हैं? एलएसजी क्रिकेट टीम जो है, हम बहुत सारी
हाँ, जो तो इस देश का सबसे बड़ा बुखार क्या है? क्रिकेट। हाँ। ठीक है, क्रिकेट में भी 104 वाला बुखार कौन सा है? जब भारत और पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, ये थ्रस्ट है। अब आइए पाकिस्तान, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रस्ट है। सरवर अली, क्या नाम है उसका, अशरफ अली, पाकिस्तान के छत पर के सर पर तरपाल तब आई थी जब 70 करोड़ हमने दिए थे, ताली। तो पाकिस्तान जिसकी टीम को भी हम लगभग जंग की तरह मार देना चाहते हैं, क्रिकेट टीम को भी, हाँ, वो मतलब उनको गरियाने वो में मजा है गरियाने में मजा है। तो पाकिस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम, हर आदमी जानना चाहता है क्या हुआ दाऊद का। वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन मार तो दिया गया यार, समुद्र में फेंका गया कि अभी जिंदा है, थ्योरी है, देखना चाहता है आदमी। तो दो चीजें हो गई, पाकिस्तान हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, हमने जाके मारा, हमारे एजेंट ने मारा। और तीसरी चीज हो गई दिल्ली यूपी टेरिटरी। दिल्ली यूपी टेरिटरी बॉलीवुड में जिसने जीत ली उसकी फिल्म जीत गई। वो दिल्ली यूपी टेरिटरी में सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इस समय कौन था? अतीक अहमद। फिर वही बात है, उसका फिगर, उसका डायलेक्ट, उसका वेशभूषा, उसका मर्डर का सीन, उन सब को देखते हुए एक शानदार एंगेजमेंट फॉर्मिंग, बहुत शानदार पिक्चर है, ये मैं पहले कह रहा हूं, बहुत शानदार पिक्चर है। उसमें 80 सेकंड का डिस्क्लेमर आपको हर चीज से बरी कर देता है। लेकिन अगर कहीं आ रहा है, उसने उस सच्ची स्टोरी को फिक्शनल कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब उसमें आते हैं तो वो नॉन फिक्शनल हो जाती है। अतीक का मसला आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। कहां चले गए? गायब हो गए योगी आदित्यनाथ। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है योगी आदित्यनाथ के साथ, यहां भी पॉलिटिक्स हो गई है। वो वैसे भी पीएम फेस बनते जा रहा है, उनके संग यूं भी पॉलिटिक्स चल रही है। यहां भी पॉलिटिक्स हो गई कि योगी आदित्यनाथ को बाहर करो, अजीत डोभाल आएंगे, सान्याल साहब आएंगे और किसी प्रशांत कुमार यानी कुमार साहब से कहेंगे कि ये अतीक है, ये आतिफ है।